हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ लेकर आई हूँ। जी हाँ, एक साथ दो अलग अलग स्ट्रीम से डिग्री कोर्स करना सुनने में थोड़ा अटपटा ज़रूर लग रहा है, बट ये सही है। यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस के मुताबिक अब ऐसा पॉसिबल है। क्या मतलब है इसका कि आप बीटेक अगर कर रहे हैं तो साथ में आप चाहें तो बीए भी कर सकते हैं और दोनों ही डिग्री वैलिड होने वाली है। लेकिन कुछ यहाँ पर शर्तें भी हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है ये यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस और कब से ये मान्य होने वाली है। तो बच्चों देखिए, फ्रॉम द सेशन 22-23 मतलब ये जो अपकमिंग सेशन है, इससे आप 2 फुल टाइम डिग्री कोर्स एक साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप बीए कर रहे हैं और आप बीएससी करने की सोच रहे हैं तो ये फुल टाइम डिग्री कोर्स होते हैं। आप इस न्यू सेशन से इस तरह से कोर्स कर सकते हैं और ये वैलिड होने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर इससे पहले आपने 2 डिग्री कोर्स कर रखे हैं तो वो डिग्रीज आपकी वैलिड नहीं होगी। मतलब ये जब से गाइडलाइंस आई है उसके बाद से वैलिड होगा। इससे पहले बहुत बार ऐसी न्यूज़ आती रही है, लेकिन अब ये मान्य होने वाला है। 13 अप्रैल को जो ये न्यूज़ आई थी उसके बाद न्यू सेशन से ये डिग्रीज वैलिड होगी। ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर जो कोर्स हैं वो सेम लेवल के होने चाहिए। सेम लेवल का क्या मीनिंग है? मान लीजिए आप यूजी कोर्स कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट जो सेकेंड डिग्री कोर्स करेंगे वो भी यूजी लेवल का ही होना चाहिए। मतलब आप बीएससी कर सकते हैं, सेम लेवल के कोर्स होने चाहिए। अगर आप पीजी कर रहे हो तो आप 2 कोर्स एमएससी कर सकते हो, साथ में एमबीए कर सकते हो। इस तरह से 2 कोर्सेज पीजी लेवल के कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर फिर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो गाइडलाइंस है ये एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पीएचडी अगर आप चाहो कि मैम 2 टॉपिक से मैं एक साथ एक ही सेशन में पीएचडी कर लूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये डुअल डिग्री प्रोग्राम नहीं है, ये 2 डिग्री कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, अलग अलग डिग्रीज मिलेगी। डुअल डिग्री में क्या होता है, लाइक आप एमएससी कर रहे हो और साथ में आपने पीएचडी में एनरोल कर रखा है, या बीएससी के साथ एमएससी प्लस आपको आता है 4 इयर्स में आपकी बीएससी प्लस एमएससी हो जाती है, दैट इज डुअल डिग्री कोर्स। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग डिग्रीज मिलने वाली है, फुल टाइम डिग्रीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी इंस्टीट्यूट या काउंसिल के लिए। मतलब वो फ्री हैं, वो चाहे तो इस गाइडलाइंस को अडॉप्ट कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें सूट करता है उस अकॉर्डिंग। हालांकि इनके लिए हम मोटिवेट किया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन गाइडलाइंस का बेनिफिट हो सके। फिर भी ये बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इस सिस्टम को लागू करती हैं, राइट। तो है ना बहुत ही धमाकेदार न्यूज़। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो 2 फुल टाइम डिग्री कोर्सेज हैं इन्हें हम किस तरह से परस्यू कर सकते हैं। तो 3 वे हैं आपके पास। इन डिग्री कोर्सेज को परस्यू करने के लिए 3 वेज है अपने पास में। फर्स्ट वे है, आप चाहें तो दोनों एकेडमिक प्रोग्राम फिजिकल मोड में कर सकते हैं। मतलब जो आप क्लासेस अभी लेने जाते हो फिजिकल मोड में कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, राइट। आईआईटी से अगर आप बीटेक कर रहे हैं, क्योंकि पीएचडी के लिए तो ये अवेलेबल नहीं है, एलिजिबल ही नहीं होंगे आप, तो वहाँ से आप चाहो तो जो इवनिंग शिफ्ट होती है उसमें बीए कर सकते हो। जेएनयू से इवनिंग शिफ्ट में बीए भी कर सकते हो। तो इस तरह से फिजिकल मोड में आप आसानी से 2 एकेडमिक प्रोग्राम कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो दोनों क्लासेस हैं उनकी टाइमिंग्स ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप 2 डिग्री कोर्स कर रहे हो बीए और बीएससी, तो ऐसा नहीं कि दोनों की क्लासेस मॉर्निंग में और आपने डुअल डिग्री या 2 फुल टाइम डिग्री में एडमिशन ले लिया तो वो एलिजिबल नहीं होगी। क्लासेस के टाइमिंग्स, अगर एक मॉर्निंग बैच है तो दूसरा इवनिंग बैच होना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना, राइट। सेकेंड थिंग है, आप एक प्रोग्राम अगर फिजिकल मोड में कर रहे हो तो दूसरा प्रोग्राम ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन मोड कैसे होगा, आपके पास में ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिस्टेंस लर्निंग, आप बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ऐसे जो यूनिवर्सिटीज़ करवाती है, उस तरह से आप कर सकते हैं। आप चाहो तो दोनों डिग्री कोर्स ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में भी कर सकते हो। तो ये 3 वे हैं जिस तरह से आप फुल टाइम डिग्री कोर्स कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये कोर्सेज हम कहाँ से कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज से कर सकते हैं। तो देखिए, आप चाहो तो दोनों डिग्री कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, चाहो तो आप एक कोर्स अगर एक यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो दूसरा कोर्स दूसरी किसी और यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। आप चाहो तो एक कोर्स इंडियन यूनिवर्सिटी और दूसरा कोर्स फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिल्कुल फ्री है, स्टूडेंट पे है कि वो कहाँ एडमिशन लेना चाहता है। बस क्लासेस के टाइमिंग वाली बात आपको माइंड में क्लियर रखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि जो 2 डिग्री कोर्स हम करने जा रहे हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। तो देखिए, ये भी अगेन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज प्रोस्पेक्टस में कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको अवेलेबल करवा रही है। अगर वहाँ अवेलेबल है तो आप डिफरेंट स्ट्रीम से 2 डिग्री कोर्स कर सकते हो, लाइक ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स। आप चाहो तो सेम स्ट्रीम लाइक साइंस से ही आप 2 डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड क्या करेगा, एडमिशन आपका होगा वो आप एलिजिबल होने चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए, राइट। और प्रोग्राम अवेलेबल होना चाहिए यूनिवर्सिटी के पास में। तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको अवेलेबल करवा रही है। अब ये जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी मैम, वो क्या है और अटेंडेंस रिक्वायरमेंट क्या होगी इन 2 फुल टाइम डिग्री कोर्सेज के लिए। तो देखो, पहले बात करते हैं, अगर आपके पास में बेसिक नॉलेज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो ही आपको एडमिशन मिलेगा पर्टिकुलर कोर्स के लिए, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा आपका। मतलब आप बीए करना चाह रहे हैं और आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं 12th तक, तो आपके पास आर्ट्स की वो मिनिमम नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, और जो प्रोसेस है एडमिशन का वो डिपेंड करेगा रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स पे कि कैसे वहाँ पे ऑलरेडी वो एडमिशन्स लेते हैं। लाइक मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है तो वो आपको देना पड़ेगा, या फिर अगर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ और दूसरा आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो और वहाँ पे ऐसा कोई टेस्ट नहीं है तो वहाँ पे आपका एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सिटीज पे। एडमिशन का क्राइटेरिया उनका जो है वही आपको वहाँ पर फॉलो करना होगा। इसी तरीके से अटेंडेंस रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो देखो, यूजीसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाती है अटेंडेंस के लिए, कोई रूल नहीं है यूजीसी का, ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। लाइक अगर हम बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की तो वहाँ पर 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। तो अब क्योंकि आप 2 फुल टाइम डिग्री कोर्स कर रहे हो तो अगेन ये बात आ जाती है कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट पर कि वो जो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है उनको रिवाइज करें। ठीक है, तो रिवाइज करने के बाद में जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी रूल्स वहाँ के होंगे वही आपको फॉलो करने होंगे। मान लीजिए आपने एडमिशन लिया एक कोर्स में, तो उसके जो क्रेडिट आपने अर्न किए वो दूसरे कोर्स में वैलिड नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। दोनों के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना कंपलसरी रहेगा। क्या मतलब है इसका कि अगर 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, आपकी एक सब्जेक्ट में, एक कोर्स में तो 80% अटेंडेंस हो रही है और दूसरे में 70 है, तो बोले कि मैम एडजस्ट हो जाएगा ना, 80-70 है तो 75-75 नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों के लिए 75-75 चाहिए मिनिमम, तो वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज को भी काफ़ी यहाँ पर छूट दी गई है कि वो अपने अकॉर्डिंग गाइडलाइंस बना सकती है। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आप 2 फुल टाइम डिग्री कोर्स एक साथ कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल अप्रोच की, कितना प्रैक्टिकल है ये, तो देखिए हमें पता है एक फुल टाइम डिग्री कोर्स लाइक बीएससी अगर हम करते हैं तो वही बहुत मुश्किल होता है, तो 2 कोर्स करना तो डेफिनेटली ये मुश्किल तो होने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या थोड़ी मेहनत अगर आप ज़्यादा करोगे तो 3 इयर्स में आपको 2 डिग्री कोर्स, 2 डिग्रीज आपको बेसिकली मिलने वाली है। तो मेहनत की जा सकती है। अगर हमें कुछ नया सीखना है, नई स्किल सीखनी है तो डेफिनेटली हम मेहनत कर ही सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक अगर फिजिकल मोड में कर रहे हो तो दूसरा ऑनलाइन मोड में करिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि मान लीजिए जो दूसरी यूनिवर्सिटी है, आप किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो बाहर की, लेकिन आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप घर बैठे ये कोर्स कर सकते हो। कई बार गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो बाहर नहीं जा सकती, लाइक फैमिलीज अलाउड नहीं करती है, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा कि अब आप घर बैठे भी डिग्री कोर्स कर सकते हो। तो ऑनलाइन मोड में करना तो बड़ा ही आसान है, 2 फुल टाइम डिग्री कोर्स आप डेफिनेटली वहाँ से कर सकते हो। और क्या बेनिफिट है इसका, देखो इंडिया में क्या है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है
उसमें सप्लाई और डिमांड में बहुत बड़ा मेजर गैप है। केवल 3% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो कैंपस में एडमिशन ले पाते हैं, राइट, क्योंकि सीट्स क्या है, कम है हमारे पास। तो ये जो यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस हैं, इनका फ़ायदा उठाकर अब आप 2 डिग्रीज एक साथ एक ही टाइम पर कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको फ़ायदा उठाना चाहिए इनका, और जिस यूनिवर्सिटी से आप अच्छी यूनिवर्सिटी से कोर्स करना चाहते हो तो ऑनलाइन मोड में करिए आराम से, आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। तो ये बहुत ही बड़ी धमाकेदार न्यूज़ है, हमारे टाइम पर ये नहीं था, अदरवाइज हम भी करते इस तरह से। तो ये अपनी यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इन गाइडलाइंस में, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आपको जितने भी डाउट्स हैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।